लोगों का कहना है कि अगर बसपा न होती तो आज ये लोग जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते। बात आती है तो बात कर देते हैं। सपा ने ही जिस प्रकार से जो है पूरे देश में बहन जी ने जब सरकार बनाया तो बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे जो है कॉलेज को और बहुत सारे यूनिवर्सिटी को और बहुत सारे जो है मेडिकल कॉलेज को नाम लिया बहुजन महापुरुषों से, और जैसे सरकार है वैसे उनको बदलने का काम किया। क्या बात करते हैं? इसका मतलब क्या है? भारतीय पुनर्जागरण संघ का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं इसके। जो ये संगठन काम कर रहा है ये किस पार्टी को अपना समर्थन कर रहा है? अच्छा, चूंकि आप अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाए तो आपसे कुछ और सवाल बनता है कि सर जो है आज का जो मुद्दा है हम इसी पर बात करेंगे, हम अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। क्या मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई या कोई और? तो ये संगठन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? संसद भवन में तो पूरा अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है। पूरा देश अम्बेडकरवादी हो चुका है। तमाम जो है बाबा साहब की मूर्तियाँ लगवाई गई है बीजेपी के द्वारा। तमाम राज्यों में हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी फीट की, अभी मुंबई में 450 फीट की मूर्ति लगने वाली है बाबा साहब की। प्रभारी में मामला हुआ था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं गोंडा में हूं और चूँकि मेरे पीछे जो पुनर्जागरण का मंच लगा हुआ है, मैं उनके तमाम जो है कार्यकर्ताओं से बातचीत किया और कर रहा हूं। हमारे साथ जो इस संघ के लीडर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रवि प्रकाश बौद्ध है और मैं भारतीय पुनर्जागरण का संस्थापक हूँ। और सर, इसका मतलब क्या है? भारतीय पुनर्जागरण संघ का मतलब क्या हुआ? देखिए, पुनर्जागरण ये आज का नहीं है, ये 16वीं शताब्दी से पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है। अपने गोंडा में भी और अपने प्रदेश और देश में भी पुनर्जागरण जो है 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। तो ये जो है पुराने इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास देश के बहुजनों का रहा है, उनके इतिहास को बताने का और अपने समाज के लोगों को शिक्षा, संरक्षण, व्यवसाय में जाने के लिए प्रेरित करने का जो है ये सामाजिक संगठन है और दिन रात पूरे जनपद में काम कर रहा है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं इसके? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें कोई नहीं है, सब संस्थापक सदस्य और संस्थापक है सर इसमें। अच्छा, ये संगठन जो संघ है ये किसके समर्थन में है? अच्छा, आपको क्लियर आपको बता दें, थोड़ा आसान कर दें। जो ये संगठन काम कर रहा है ये किस पार्टी को अपना समर्थन कर रहा है? सर जो है आज हम लोग माननीय गृह मंत्री साहब जो अमित शाह जी हैं 17 दिसंबर को जो संसद में अमर्यादित टिप्पणी किए उसके विरोध में आया है। ये संगठन किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। अच्छा, चूंकि आप अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाए तो आपसे कुछ और सवाल बनता है, क्योंकि जो हमने राजनीतिक पार्टियों से सवाल किया वो एक राजनीतिक सवाल था, लेकिन आप चूंकि एक सामाजिक हैं और एक पुराने विचारों से जुड़े हुए हैं जो भारत की मूल विचारधारा है, बौद्ध सभ्यता विचारधारा है। अच्छा, ये बताइए कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध का सबसे ज़्यादा इसमें अगर प्रचार प्रसार कोई कर रहा है तो बीजेपी वाले कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, जो है आज का जो मुद्दा है हम इसी पर बात करेंगे, हम अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अमित शाह ने जिस प्रकार से संसद में बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए अपमानित करने, अरे वो तो कांग्रेस वालों को कह रहे थे कि ये बिल्कुल फैशन बना के रखे हैं बाबा साहब। ये देखिए, ये जो है चीजें हैं उनके जो दिखावा करते हैं। जो आपने कहा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, वो दिखावा करने का काम करते हैं उनके कथनी और करनी में। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाथी का दांत दिखाने वाला अलग होता है और खाने वाला अलग होता है। ये हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को और उनके महापुरुषों के उनके सोच को दबाने का काम जो है। अरे भाई, तो कांग्रेस भी तो कांग्रेस जो है जिसकी बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के नाम ही मत लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर को जिस प्रकार से उन्होंने जो है धुतकारने का काम किया और संसद में आने से एड़ी चोटी का बल लगाने का काम किया, उनके जो है आज के इस घड़ियालू आंसू बहाने से थोड़ी ना हो जाएगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं होता है। हम बात करेंगे अमित शाह के ऊपर। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों पर जो है अपमानित करने का काम किया है, और हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो भगवान नहीं, वो लाखों भगवान से बराबर है, करोड़ों भगवान से बराबर है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे समाज के लोग इस देश में कुत्ते बिल्ली से जो है बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किए गए, मनुस्मृति व्यवस्था नामक व्यवस्था से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लेकर के हमारे करोड़ों अछूतों और मजलूमों को जो है इंसान बनाने का काम किया। तो हमारे लिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे लिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि आप विद्वान हैं तो एक सवाल और बनता है, क्या मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई या कोई और? देखिए, मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया जिस पन्ने में बाबा साहब अम्बेडकर के करोड़ों लोगों के लिए लिखा गया था कि इन लोगों को समानता का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार न होने के लिए उनके ऊपर जो है मानवीय से लेकर अमानवीय
अत्याचार लिखा हुआ था उस पन्ने को निकाल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जलाने का काम किया। इसलिए आज पूरा देश संविधान से चल रहा है और देश संविधान से चल रहा है। इसलिए किसी भी, चाहे कोई प्रतिष्ठित हो, चाहे किसी भी संसदीय स्तर पर बैठे हो हुए लोग हों, उनको किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जो है महापुरुष पर किसी प्रकार का हमको भी नहीं अधिकार है किसी पर जो है अपमान करने का काम। इसलिए हमारे करोड़ों बहुजनों को जो है ठेस पहुंची है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर के आए हैं और मांग किया गया है कि अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, माननीय गृह मंत्री साहब देश से माफी नहीं मांगते हैं, तो ये आज छोटा आंदोलन है। आने वाले समय में हमारा आंदोलन उग्र होगा और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक इस देश में बीजेपी को शर्मिंदगी और जो है उनको बर्खास्त करने का काम नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, अभी आपका संगठन चल रहा है, तो ये संगठन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये संगठन हमारे गरीब मजदूर किसान भाई ये सब देने का काम करते हैं और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। संगठन चलाने में कोई पैसा नहीं, सिर्फ दिल की नेक होना चाहिए। हमारा जो समाज इतना वैसे बलवान है, वो जो है पैसे देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अच्छा, लोगों का कहना है कि अगर बसपा न होती तो आज ये लोग जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसा क्या? बानवर काशीराम साहब ने जो अपने खून पसीने अपने पूरे जिंदगी को न्यौछावर करने का काम किया, आज उसी वजह से ये पूरा बहुजन समाज जो है आज सर उठा के जीने का काम कर रहा है। ये बसपा और जो है बहन जी और उसके बाद में जो है मानव काशीराम साहब के संघर्षों की वजह से हुआ है सर। तो ये हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं। सपा की बात कर रहे हैं, बात आती है तो बात कर देते हैं। सपा ने ही जिस प्रकार से जो है पूरे देश में बहन जी ने जब सरकार बनाया तो बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे जो है कॉलेज को और बहुत सारे यूनिवर्सिटी को और बहुत सारे जो है मेडिकल कॉलेज को नाम लिया बहुजन महापुरुषों से, और जैसे सरकार है वैसे उनको बदलने का काम किया। क्या बात करते हैं? दिखावे का काम कर रहे हैं लोग। दिखावे से काम नहीं चलता है। बहुजन समाज आज जाग चुका है, वो जानता है अपना और पराया, अपने अपराय के वो पहचान करना जान गया है और आने वाले समय में पहचान करके दिखाएगा। संसद भवन में तो पूरा अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है, पूरा देश अंबेडकरवादी हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। विचार में हम पर जो है ताकत होती है, व्यक्ति में ताकत नहीं होती है। व्यक्ति नहीं महान होता है, विचार महान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का विचार महान है, इसलिए उनको मजबूरन में राजनीतिक नौटंकी करने की वजह से इस प्रकार से वो कर रहे हैं। बाकी अगर इस प्रकार से होता तो आज संसद के सामने से जो बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई, ऐसा अन्याय और कुकृत ये जो विपक्षी पार्टियां नहीं करती, और होता तो जो घड़ियाली कांग्रेस, बीजेपी और ये लोग मचा रहे हैं, यह नहीं होने पाता। अच्छा, तमाम जो है बाबा साहब की मूर्तियाँ लगवाई गई है बीजेपी के द्वारा। तमाम राज्यों में हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी फीट की, अभी मुंबई में 450 फीट की मूर्ति लगने वाली है बाबा साहब की। राजनीतिक स्टंट है वो। सिर्फ जो है हमारे भोले भाले समाज को 5 किलो अनाज, उसके बाद में 2000 किसान का जो है राशि दे करके, किसान निधि दे करके उसको फंसाने का काम करती हमारी जनता। जो है गरीब है, उसको जो भी होता है वो फंसा लेती है, तो वही काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो है विचारधारा एक असमानता की बात करता है, समानता की बात करता है, तो असमानता वाला कैसे बात करेगा बाबा साहब अम्बेडकर? नाम क्या बताया सर, एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश बौद्ध, भारतीय पुनर्जागरण संघ के संस्थापक सदस्य। बौद्ध जी, अभी प्रभारी में मामला हुआ था जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें एक सोमनाथ सूर्यवंशी जी थे, उनकी भी डेथ हुई है। और सर पूरा सवाल पूरा ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप जब संघ की बात कर रहे हैं, संघ का मतलब जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसका साथ दे संघ। संघ का मतलब यही हुआ, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। गोंडा में काम कर रहा है यहाँ पर, और वो भी पुनर्जागरण। आप जान लीजिए, पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों को नई चेतना देना, बाकी कोई काम नहीं है। बाकी जब जहाँ जहाँ अपमान की बात होगी, हम लोग तन मन धन से अपने जो है आपको खड़ा करने का काम करेंगे, वही काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं पूरे बहुजन समाज के लोगों में एक नया आक्रोश है। जो श्री अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना अगर भगवान का नाम लेती तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग हो जाता, उसको लेकर के पूरा देश, जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो बाबा साहब के विचारों को मानता है, किसी भी समाज से हो, वो सारे लोग आक्रोशित हैं और हर जगह जिला कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं पराग सागर आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया बस देते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।